हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है क्वेश्चंस ऑन फॉर लूप। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो कि फॉर लूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। ओके, तो आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो 4 तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला रहेगा प्रिंटिंग ऑफ सीरीज़ के बारे में, मतलब हम लोग को कुछ सीरीज़ प्रिंट करनी है। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे 1 to 10 सारे नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। ओके, तो ये एक सीरीज प्रिंटिंग का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर हमको स्टार 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 ऐसा करके हमें कुछ 50 टाइम्स हमें स्टार प्रिंट करना है। ओके, या फिर हमें क्या करना है 2 4 6 8 करते 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 10 तक या 100 तक हमें सारे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली प्रिंटिंग सीरीज में आने वाले हैं। ओके, अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज में क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने एक सीरीज लेनी है 1 2 3 4 5 और इन सब का सम कैलकुलेट करना है। ओके, तो फॉर लूप में इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर में कई जगह कई इंटरव्यूज के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और फैक्टोरियल के साथ साथ फिबोनाची सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है हम टाइप 2 भी बनाएं, मतलब पार्ट 2 भी बनाएं इस वीडियो का, ताकि इस तरह के और क्वेश्चंस अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा नीचे की रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट होगी तो इस तरह की और वीडियोज़ हम लोग डाल देंगे और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन के। बट आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, साथ साथ इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ है इफ कंडीशन। ये हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके उसको देखिएगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है, क्वेश्चंस भी कराया हुआ है, ताकि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ओके, अगली चीज़ है ये फॉर लूप। फॉर लूप तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो लास्ट वीडियो जो है वो फॉर लूप के बारे में ही थी। अगर ये नहीं देखी है तो पीछे जाइए प्लीज़, वीडियो को देखिए ताकि ये सब चीज़ें आप अच्छे से कर पाएँ। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली अपने स्क्रीन पे देखने के लिए पूरे प्रोसेस को। आप लोग साथ साथ अपने लैपटॉप्स को ऑन कर लीजिए ताकि ये सब चीज़ें आप क्लियरली देख पाएँ, समझ पाएँ। कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। राइट, तो चलते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है एक सीरीज को प्रिंट करने का, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस सीरीज को हमें प्रिंट करना है फॉर लूप की मदद से। तो इसको करने के लिए हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और ये जो रेंज है ये चलने वाली है 1 से लेकर 10 तक। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1,11 और फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे कि प्रिंट कर दीजिए आई को। तो 1 से 11 का मतलब है कि 1 to 10 सीरीज चलेगी और प्रिंट करेंगे आई को। अब प्रिंट का जो बाय डिफॉल्ट नेचर है वो वर्टिकली एलिमेंट्स को प्रिंट करने का नेचर है। तो जरा एक बार चला के देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये देखिए आंसर आया 1 to 10 बट आया वर्टिकली। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है तो आप आगे एंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स लिख सकते हैं, और अगर आप एक स्पेस भी डाल देंगे तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा विद प्रॉपर स्पेसिंग। तो देखिए रन करते हैं और ये आपका आंसर आया 1 to 10 विद प्रॉपर स्पेसिंग। फटाफट से लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम फिर से एक सीरीज को प्रिंट करेंगे जो कि होने वाली है इवन नंबर्स की फ्रॉम 1 to 20। तो हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20। 2 to 20 आपको पूरे के पूरे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो ऐसा करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। यहां लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब देखिए इसको करने के 2 ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप लिख दीजिए 2,21, +2। एक तो तरीका ये है, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं इससे क्या होगा। प्रिंट करता हूं आई कॉमा एंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक सीरीज बनेगी जो 2 से लेकर 20 तक चलेगी विद द स्पेसिंग ऑफ +2। प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो देखिए क्या आंसर आने वाला है। तो आंसर आएगा 2 to 20
सारे के सारे इवन नंबर से प्रिंट करके आपको दे रहा है। ओके, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरे मेथड को भी देखते हैं। आप यहां पर क्या करिए, आप यहां पर इसको 1 से शुरू करिए और ये जो स्टेप साइज है ना इसको हटा दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपकी एक सीरीज बन जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 20 तक। तो 1 to 20 आपकी पूरी एक सीरीज बन जाएगी विद अ स्टेप साइज ऑफ 1। और हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इफ कंडीशन, अगर आई को मैं डिवाइड करता हूं 2 से और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स मैं यहां पर एक कंडीशन डाल रहा हूं जिससे मैं चेक कर पाऊंगा कि क्या मेरा नंबर इवन है। अगर मेरा नंबर इवन होता है तो उसको हम लोग यहां पर प्रिंट करेंगे। ओके, क्योंकि 2 से 20 तक सारे इवन नंबर्स ही होने वाले हैं। ओके, तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आई को चेक करिए कि क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो हम आई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब चला के देखते हैं इसको, देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर आया, देखिए सेम आंसर आ रहा है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 20। तो सेम आंसर आएगा दोनों से, बट दोनों का जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो दोनों मेथड्स में से आपको जो अच्छा लगता है उस पर काम कर सकते हैं। ओके, फटाफट से इसकी भी लीजिए आप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो हम लोग सारे के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करेंगे, ऑड नंबर्स प्रिंट करेंगे और कहां से, 1 to 30। ओके, तो हम इसी प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे, देखेंगे इसी प्रोग्राम को, इसी तरीके से लिखा जाएगा एक्चुअली प्रोग्राम। तो हम यहां लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब देखिए मैंने बोला है कि सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से 30 के बीच में। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 1, 31। ओके, और हम इफ कंडीशन के साथ ही चलेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता और रिमाइंडर मेरा 1 आता है, तो उस केस में वो जो नंबर होगा दैट विल बी एन ऑड नंबर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 13। ओके, अब 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, अगर 13 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर ना मेरा 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। तो दिस मीन्स ये रिमाइंडर हमें आउटपुट में देगा। तो रिमाइंडर 1 आएगा तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर है वो 1 के इक्वल हो जाएगा और हम लोग उस केस में प्रिंट करेंगे आई को। और स्पेसिंग डाल देते हैं, एंड इक्वल्स टू ऐसा करके स्पेस डाल देते हैं तो स्पेसिंग भी आ जाएगी इक्वल। तो देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आता है। रन किया एंड हियर्स द आउटपुट। ओके, तो आउटपुट क्या है, देखिए 1 3 5 7 9 करते 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 29 तक आया। तो 30 से कम कम चलाना था, इसलिए हमने यहां पर 1 to 31 लगाया और आपको 29 तक आउटपुट मिला। इनफैक्ट अगर आप 30 भी कर देंगे ना तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। देखिए प्रोग्राम अगर मैं चलाता हूं अभी तो भी आंसर देखिए हमारा सेम आने वाला है। ओके, सिंपल। लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। सो द नेक्स्ट प्रोग्राम इज, हमें एक नंबर इनपुट कराना है और वो जो नंबर है ना उस नंबर का पूरा टेबल प्रिंट करना है। जैसे हम लोग अपनी जूनियर क्लासेस में लिखते थे ना, 2 into 1 equals to 2, राइट, 2 into 2 equals to 4, 2 into 3 equals to 6। इस तरीके से हमें एक पूरी की पूरी टेबल जनरेट करनी है अप टिल 10, मतलब 2 10s 20 प्रिंट होना जरूरी है। ओके, तो इस प्रोग्राम को हमें बनाना है। तो आउटपुट क्या है, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6। इस तरीके से हम लोग एक पूरी सीरीज जनरेट करने वाले हैं। ओके, तो ये करेंगे कैसे, पहली चीज हम लोग ये जानेंगे कि लूप कितना चल रहा है। तो देखिए लूप जो चल रहा है वो 10 टाइम चल रहा है, 1 2 3 ऐसे करते 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 10 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि 1 to 10 हमें सारे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हम लोग फॉर लूप कितनी बार चलाएंगे, 10 टाइम चलाएंगे। ओके, तो चलिए चला के दिखाता हूं क्या आउटपुट आएगा। तो हम लोग यहां लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ दैट नंबर।
सो हम लोग को करना क्या है, हमें एक सबसे पहले एक नंबर इनपुट कराना है और जो नंबर इनपुट होगा उसका ही एक टेबल प्रिंट करना है। ओके तो ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक नंबर इनपुट करा लेते हैं। तो नंबर इक्वल्स टू होगा इंटीजर एंड विल राइट इनपुट और एक मैसेज लिख देते हैं एंटर अ नंबर। ओके तो इससे क्या होगा, हमारा जो नंबर होगा वो इनपुट हो जाएगा और वो नंबर होगा इंटीजर टाइप का, राइट। अब हमें करना है टेबल प्रिंट। तो टेबल प्रिंट करने के लिए आपको चलाना पड़ेगा एक लूप चला देते हैं। हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1,11, क्योंकि 10 तक चलाना है तो 1 से 11 तक हमें चलाना होगा, एक कम चलता है आपको अच्छे से मालूम होगा। अब हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, उस नंबर का और इस आई वाले वेरिएबल का। तो जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट वाले में स्टोर करेंगे। तो RES इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। ओके तो देखिए क्या होगा, इसका मतलब है 2 1 2, राइट। फिर से देखिए 2 1 2, राइट। तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट लास्ट में प्रिंट होने वाला है। तो मैं कमेंट लिखता हूं एक बार फिर से, मैं बताता हूं कि लाइक मैं लिखता हूं ना 2 1 2। तो ये जो पहला वाला 2 है ना, ये पहला वाला 2 ये नंबर है, ये जो 1 आ रहा है ये आई हो गया और ये जो लास्ट में 2 आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है। तो अगर प्रिंटिंग करेंगे तो प्रिंटिंग को भी हमें लूप में ही करना पड़ेगा, लेकिन लूप से बाहर नहीं होगा। लूप से बाहर होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, दैट विल बी द लास्ट आंसर। तो इसको करने के लिए हम लोग सिंपल लिख देंगे प्रिंट, सबसे पहले लिखते हैं नंबर कॉमा, यहां लिख देंगे हम लोग क्रॉस का साइन, कॉमा आई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं इक्वल्स टू का साइन, कॉमा RES। ओके तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो नंबर है, ये नंबर क्या करेगा, जो नंबर की वैल्यू है उसको प्रिंट कराएगा। ये जो x है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रिंट कराएगा। ये जो i है ये i की वैल्यू प्रिंट कराएगा। इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि वो जो इक्वल्स टू वाला साइन है ना, ये प्रिंट होने वाला है और लास्ट में रिजल्ट जो होगा वो RES में प्रिंट हो जाएगा। ओके तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। मैंने यहां पर एक नंबर को इनपुट कराया, मैंने लूप चलाया 1 to 10 तक, यहां पर मैंने मल्टीप्लिकेशन कराया और फिर यहां पर मैंने प्रिंटिंग करा दी, जिस पैटर्न में मुझे प्रिंटिंग करानी है उसमें। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए सबसे पहले मांग रहा है एंटर अ नंबर मांग रहा है, नंबर डाल देते हैं। तो नंबर में डाल दिया फॉर एग्जांपल 4, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ऐसे करते 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 लास्ट में आ रहा है 4 10 40, है ना इंटरेस्टिंग पार्ट। तो आप इसका लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, एक बार खुद से भी करके देखिए, साथ साथ पैरेलली चलाते रहिए, सब कुछ खुद से करते रहिए, ओके, ताकि आपको ये सब चीजें ना अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अगला जो कोड है वो होने वाला है सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज में हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो अगर मैं इन सबको ऐड करने वाला हूं ना, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो देखिए आंसर क्या आने वाला है, आंसर विल बी आई थिंक 15। देखिए उसको ऐड करेंगे ना तो 1 + 2 = 3, 3 3 6 + 4 10 + 5 15, तो आंसर हमारा 15 आ रहा है। अगर इस तरह की आपकी सीक्वेंस मिलती है तो आप कैसे करेंगे इसको ऐड, आइए जानते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होगा एक सम नाम से। ओके तो मैंने यहां पर क्या किया, एक सम नाम से वेरिएबल ले लीजिए, आप चाहे जो मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ सम मान रहे हैं। ओके अगली चीज क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 1,6। देखिए क्या हो रहा है, हमें 1 से लेकर 5 तक जाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1 to 6 लूप चलाएंगे। तो हमने 1 से 6 तक लूप चलाया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन सबका सम करना है। तो देखिए सम करने के लिए ना मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताता हूं, अब देखिए जरा ध्यान से वो कैसे काम करेगा। हम ये लिखेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। ओके अब ये शायद ऐसे समझ नहीं आएगा, तो रफ में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए हम यहां लिखते हैं सम इक्वल्स टू सम प्लस आई,
और हम लोग इनिशियली जरा देखते हैं कि सम की एक्चुअली वैल्यू है कितनी। तो देखिए सम की वैल्यू इनिशियली है 0 और प्लस करेंगे आई की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, अब सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये होगा तब जब पहली बार लूप चलेगा। ओके, अब देखिए सम की जो वैल्यू है ना वो चेंज हो गई, पहले थी 0, अब सम की वैल्यू चेंज हो गई और ये हो चुकी है 1। अच्छा, अगले स्टेप में देखिए क्या होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, हमारी जो लास्ट वैल्यू है ना, अपडेटेड वैल्यू सम की, वो दोबारा से यूज होने वाली है, मतलब आ जाएगी 1। सम की वैल्यू ये जो 1 है, ये 1 यहां पर यूज होएगा और प्लस करेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से सम की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो 3 है, तो ये दोबारा से इस 3 को यूज करेगा और प्लस करेगा 3 से, क्योंकि आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3 थर्ड आइटरेशन में। तो अब क्या होने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 6। तो 3 + 3 विल बी 6। इसी तरीके से आगे प्रोसेस चलेगा, राइट। और आगे प्रोसेस में क्या होगा, 6 + 4 करेंगे, क्योंकि लास्ट सम की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, और 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आंसर हमारा आने वाला है 10। ओके, इसी तरीके से लास्ट स्टेप चलेगा और वहां पर देखिए क्या होने वाला है, मैं फटाफट से कर देता हूं कि 10 + 5 और हमारा आंसर आएगा 15 और दिस विल बी द लास्ट वैल्यू ऑफ सम। और ये सबसे ज्यादा अपडेटेड वैल्यू रहेगी। तो देखिए सम की जो वैल्यू है ना वो बार बार चेंज हो रही है, पहले 1 हुई, फिर 1 में ऐड हुआ 2 तो 3 बन गई, इस तरह से 6 हुई, फिर 10 हुई और लास्ट में 15 आ गया हमारा आंसर। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 15 और यही चीज हमें प्रिंट करनी है। अब आप सोचिए जरा ध्यान से कि अगर मैं यहां पर लूप के अंदर प्रिंटिंग कर दूं, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रिंट किया था ना, ये टेबल वाले पार्ट में हमने लूप के अंदर प्रिंटिंग करी थी, क्योंकि वहां उसकी नेसेसिटी थी, है ना। हम बार बार वैल्यू को चेंज कर रहे थे, बार बार हमें प्रिंटिंग करने की जरूरत पड़ रही थी। बट इस केस में हमें प्रिंटिंग लूप के अंदर नहीं करनी है, बाहर करनी है, ताकि सम एक ही बार प्रिंट हो। ओके, तो चलिए इसको मैं ना इसको हटा देता हूं, ये प्रोसेस शायद आप समझ गए होंगे। ओके, अगर नहीं समझे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, फिर हम हटा देता हूं उसको मैं। ओके, और अब देखिए कि ये इसका आंसर आएगा क्या। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं सम को। ओके, पहले काम करते हैं उसको इंडेंटेशन में डाल के देखते हैं। मतलब मैंने क्या किया, सम वाली वैल्यू जो है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं, फिर सम वाली वैल्यू अपडेट हो रही है, फिर प्रिंट हो रही है, तो बार बार मल्टीपल आंसर्स आएंगे। तो देखिए क्या आउटपुट आएगा इसका, मैं रन करता हूं, ओके करता हूं, ये देखिए आंसर आया 1 3 6 10 15। मतलब जो हमने प्रोसेस देखा ना अभी, वही आपको आंसर्स यहां पर मिल रहे हैं। अब इस तरह का आंसर तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर हमारा 15 आना चाहिए। तो इसीलिए हम इंडेंटेशन को अब बाहर लिख देंगे। प्रोग्राम को हम रन करते हैं, फिर से देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट इज 15। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने एक सीरीज का सम निकाल के देखा है। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फटाफट से लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अगला जो प्रोग्राम होने वाला है वो रहेगा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। फैक्टोरियल, ओके, हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। तो हम लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो नंबर इज लाइक 5। अच्छा, पहले ही जान लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। ओके, तो जैसे मैं चाहता हूं कि फैक्टोरियल निकाला जाए 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल होगा क्या, तो 5 का फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 से 1 तक जितने भी इसके नंबर्स आ रहे हैं बीच में, उन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एंड दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ 5। दैट विल बी आई थिंक इक्वल्स टू 120। इसी तरीके से अगर मैं 6 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूं, तो 6 का, देखिए फैक्टोरियल का ना रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है 5 फैक्टोरियल, हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। इसी तरह से अगर 6 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल देखिए क्या होगा। तो 6 का फैक्टोरियल होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, जिसका आंसर आएगा 120 × 6 is 720। तो आंसर कितना आने वाला है इसका, 720 इसका आंसर आने वाला है।
ओके, तो इस तरीके से आपको फैक्टोरियल निकालना है। अब देखिए कंप्यूटर को ना ये नहीं पता, कंप्यूटर ये नहीं जानता, 6 के आगे एक्सक्लेमेशन साइन लगा दोगे तो उसको उसका मतलब समझ नहीं आएगा कि वो फैक्टोरियल है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो हमें फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना होगा, हम यहां लिखेंगे num इक्वल्स टू 5, मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, और फिर एक लूप चलाएंगे। ओके, फॉर आई इन रेंज, लूप कहां से कहां तक होगा, देखिए लूप होगा उस पर्टिकुलर नंबर से 1 तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगी इसकी, नम, क्योंकि मुझे जहां से स्टार्टिंग करनी है वो मुझे इनिशियल पॉइंट डालना पड़ेगा, कॉमा 1 तक जाना है तो मुझे एक्चुअली में 0 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कम चलता है। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं 5 से, और अगर मैं 1 तक डालूंगा तो एक्चुअली वो 2 ही तक चलेगा, है ना, 1 भी इंक्लूड करना है तो उसके लिए मुझे यहां पर 0 लिखना पड़ेगा। ऑल्दो इसमें कोई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, बट स्टिल हम लोग उसको 0 तक लिखेंगे, कॉमा करके लिखेंगे -1, क्योंकि ये जो रेंज चलने वाली है ना, ये रिवर्स फॉर्मेट में चलने वाली है। ओके, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हमने लिखा num, 0, -1, क्योंकि हम उल्टा चलना चाहते हैं और हम लोग करना चाहते हैं फैक्टोरियल को कैलकुलेट। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट जो होगा वो रहेगा कहां, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहां लिख देते हैं 1। अब कई सारे लोगों के मन में डाउट हुआ हो कि यार यहाँ पर 1 क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया। ओके, तो अभी क्लियर हो जाएगा कि 1 क्यों ले रहे हैं एक्चुअली पे। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां लिखेंगे कि फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। अब देखिए यहां पर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है ना, और अगर मैं फैक्टोरियल निकालते हुए किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। ओके, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था सम के बारे में, तो सम हमने कैसे लिखा था, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई किया था। ओके, इसी तरीके से फैक्टोरियल निकालने के लिए हम यहां लिखेंगे फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फैक्टोरियल की जो वैल्यू है ना, दैट इज 1, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा हमारा, हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा, जो फैक्टोरियल की जो लास्ट वैल्यू है ना, दैट इज 1, इसको ये दोबारा से यूज करेगा अंदर, यहां पर यूज करेगा इस जगह पर, ठीक है, मतलब इसके नीचे यूज करेगा और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये फैक्टोरियल की लास्ट अपडेटेड वैल्यू है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर 2। ओके, इसी तरीके से अब फैक्टोरियल की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो हो गई 2, तो यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 इज 6, यहां पर 6 आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं अगला स्टेप देखूंगा तो देखिए क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 24, 6 4 24, राइट। एंड द लास्ट स्टेप विल बी, अगर लास्ट स्टेप की बात करेंगे हम लोग तो इट विल बी 24 इंटू 5, 24 5 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा हमारा 120। ओके, सो जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 120 होगी। ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने सम लास्ट प्रोग्राम में कैलकुलेट किया था। ओके, बस यहां पर हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट क्या आएगा, हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट कर दीजिए फैक्टोरियल को। ओके, और जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे देखिए आंसर क्या आता है, आंसर इज 120, आंसर इज 120। इनफैक्ट कोई मैसेज अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके पीछे लिख सकते हैं फैक्टोरियल इज, हम यहां लिखेंगे कॉमा करके लिख देते हैं FACT एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी फैक्टोरियल की, तो FACT लिख देते हैं, राइट। सो द फैक्टोरियल इज 120। ओके, इसी तरीके से अगर मैं कोई नंबर यहां चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 8, तो 8 का जो देखिए फैक्टोरियल क्या आने वाला है, ओके, तो इट इज 40,320, राइट। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ, दैट विल बी योर फिबोनाची सीरीज। तो
अब हमें नेक्स्ट प्रोग्राम करना है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में। ये फिबोनाची सीरीज होती क्या है? फिबोनाची सीरीज क्या होती है? जैसे कि हमने एक नंबर लिया 0, उसका अगला नंबर लेते हैं हम 1। हम लास्ट के जो दो नंबर्स हैं दैट इज 0 और 1, अगर इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसके बाद अगर मैं इस 1 और 1 को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा हमारा 2। इसके बाद अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा अपना 3, इसी तरीके से 5, इसी तरीके से 8, फिर 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी बनती है एक फिबोनाची सीरीज। इसको करने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे अपने फॉर लूप का। तो इसको करने के लिए जरा देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। हम ये लिखेंगे a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1। मैंने यहां पर दो वेरिएबल्स ले लिए a0 b1, क्योंकि हमें इनिशियली इसको स्टार्ट करना है 0 1 से। अब मुझे 10 पोजीशंस तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। फॉर i in यहां लिख देते हैं रेंज, क्योंकि 10 टाइम्स चलाना है तो 1,11 लिख देंगे। और फिर नीचे हम क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं इन लास्ट के दो नंबर्स का सम। तो पहले दो नंबर का सम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड होगा, फिर सम करेंगे रिजल्ट के साथ, फिर वो होगा नेक्स्ट नंबर। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे और आप इनफाइनाइट तक इसको लेके जा सकते हो। तो ऐसा करने के लिए सम करना होगा, तो सम कर देते हैं c इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, अब जरा इसको ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम लोग यहां पर कर क्या रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ना प्रोग्राम लिख देता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसकी। मैं लिख दिया प्रिंट a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c। ये मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया। अब समझते हैं इसका एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए जरा ध्यान से क्या होने वाला है। मैं यहां पर लिख रहा हूं c इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, अब यहां पर सबसे पहले जो a की वैल्यू है ना वो क्या है? 0 है। a की वैल्यू 0 है, राइट? तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 0 प्लस 1। 0 प्लस 1 अगर हम लोग नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आने वाला है, मतलब c की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन हम यहां प्रिंट क्या कर रहे हैं? देखिए प्रिंट कर रहे हैं हम लोग a को। ओके, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग a को, तो मतलब ये क्या प्रिंट करने वाला है? इट विल बी प्रिंटिंग 0। सबसे पहले 0 प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद 0 क्यों प्रिंट करना है? क्योंकि मुझे 0 से चालू करना है इसको। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें a को वैल्यू प्रोवाइड करनी है b वाली। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है? 1। ये हम प्रोवाइड कर देंगे a को। ओके, तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया, मतलब ये जो b की वैल्यू है ये वैल्यू a के पास आ जाएगी। ओके, और b को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं मैं? c, मतलब जो c की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी b के पास। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? प्लस करेंगे हम लोग यहां पर c की वैल्यू, दैट विल बी 1 अगेन। ओके, अब देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारा 2। ओके, आंसर आ रहा है हमारा 2। बट प्रिंटिंग हम किसकी करेंगे? प्रिंटिंग करेंगे हम लोग a की, और आंसर कितना आने वाला है हमारा? 1। देखिए भले ही c में स्टोर हो गया 2, बट हम प्रिंटिंग क्योंकि a की कर रहे हैं तो ये 1 प्रिंट आपका करने वाला है। ओके, अगला देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस फिर से ऐसी सेम होने वाला है। अब जो b की वैल्यू थी वो a में चली जाएगी, तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर 1 आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या करेंगे? 2 आ जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू यहां आ जाएगी। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। दैट विल बी 3। तो प्रिंटिंग क्या होगी? लेकिन प्रिंटिंग होगी हमारी 1 की। ओके, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, 10 टाइम्स लूप चलेगा और पूरी सीरीज ये प्रिंट करके आपको दे देगा। ओके, तो प्रोग्राम को चला के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हटा देते हैं, राइट? जो रफ वर्क किया था उसको हटा देते हैं। प्रोग्राम को चला के देखते हैं आंसर क्या आता है। सो आंसर इज 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34। ओके, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद मैं आपको दूंगा एक छोटा सा टास्क। तो जो टास्क है वो है आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पे। तो ये आपका टास्क है। अब इस टास्क को आप अच्छे से करिएगा, देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। ओके, और आप ट्राई करिए इसको प्रैक्टिकली करके। अब चलते हैं वापस अपनी मेन स्क्रीन पे।
तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि हम लोग फॉर लूप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो इसीलिए मेरा मोटिव ये था अलग से बनाने का वीडियो, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। बट इतने भी क्वेश्चंस काफ़ी नहीं है, आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फॉर लूप से रिलेटेड। अब हम लोग यहाँ पर ना इन क्वेश्चंस को तो देख ही पाए हैं, साथ साथ आप ट्राई करिए आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कोड दिया गया होगा, आप ट्राई करिए उसका आउटपुट निकालने का, क्या आउटपुट आ रहा है। साथ साथ आप ऐसा भी करिए कि अगर हमारे पास एक कोड है और उसमें कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप उसको देखिए कि कहाँ मिस्टेक्स आ रही हैं। अगर आप मिस्टेक्स को निकाल पाए ना तो मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, और आपके जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस है ना, जब आप इंटरव्यूज़ देने जाने वाले हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में और व्हाइल लूप से बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो व्हाइल लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूप है, जिस तरह से फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट था वैसे ही आपका व्हाइल लूप भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइल लूप में लगती हैं कंडीशंस, तो जब भी हम लोग कंडीशंस को बनाते हैं, जब भी कंडीशंस को फ्रेम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। तो अगली वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारी पूरी सीरीज़ के साथ, देखते रहिए सारी प्रोसेस को एक एक करके, प्रैक्टिकली करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली करते रहेंगे तो अच्छे से सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। राइट, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।